सभी सीधे बैठ जाएं। अपने मन एवं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। परम पिता परमेश्वर के निज नाम, मुख्य नाम, पवित्र ओंकार का दीर्घ गहरा श्वास भरते हुए दीर्घ स्वर से उच्चारण करते हुए 3 बार जाप करेंगे। विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस पवित्र आर्य समाज के प्रधान तत्परासीन आदरणीय श्री राजेंद्र लामा जी और भजनों के माध्यम से वेद की ऋचाओं के गूढ़ अर्थों को प्रकाशित करने वाले अद्भुत प्रज्ञा पुरुष, विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री कुलदीप आर्य जी, अन्य सभी आसपास के आर्य समाजों से आए हुए अधिकारीगण और इस पवित्र आर्य समाज से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मनुष्य के पास परम पिता परमेश्वर ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मनुष्य को प्रतिभा और बुद्धि प्रदान की है। इसलिए संसार में एक योनि ऐसी है जो बुद्धि प्रधान है, वो मनुष्य की योनि है। उसमें मनुष्य कोई भी संकट आता है, कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी दुख आता है तो बुद्धि का उपयोग करता है। मनुष्य को बहुत लंबी लंबी यात्राएं करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, पैदल चलना पड़ता था, तो इसने बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि का उपयोग किया। गाड़ियों की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, हवाई जहाज की खोज कर डाली। मनुष्य को समुद्र के मार्ग में से होकर के गुजरना पड़ता था। बहुत लंबी यात्राएं होती थी तो समुद्र का पानी उछलता था, तूफान आते थे, जान से हाथ धोना पड़ता था। तो इसने बहुत तेज गति से चलने वाले समुद्री जहाज बनाए, आसमान में उड़ने वाले वायुयान बनाए। मनुष्य ने तेज गाड़ी से चलने वाले, धरती पर दौड़ने वाले वाहन बनाए। मनुष्य के पास में बुद्धि का एक बहुत बड़ा उपहार परमेश्वर ने दिया है। एक बात मैं आज आपके बीच में रख दूं, इसको जो भी कष्ट और संकट विपत्ति आती है, जो भी दुख आता है, उसका जो उसका जो इलाज है, उसकी जो निवृत्ति है,
वो ठीक उसके विपरीत तत्व में है, विपरीत सत्ता में है। बिल्कुल बंद कर दो इसको। स्पष्ट है। ध्यान से एक बात समझ लेना, जिस भी पदार्थ से दुख उत्पन्न होता है, सुख ठीक उसके विपरीत पदार्थ में होता है। जैसे किसी का मिर्च खाने से मुंह जल जाए, बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, तो मिर्च खाने से उत्पन्न हुआ दुख किससे मिटेगा? उससे तेज मिर्च खाई जाए, किससे मिटेगा? मीठे से। माताएं कह रही है मीठे से। मीठा मिर्च का विपरीत है। किसी व्यक्ति को लू लग गई है, बहुत भयंकर गर्मी लग गई है और वो बहुत दुखी है, कष्ट में है, तो उसका इलाज क्या है? और ज्यादा तेज गर्मी में भेज दिया जाए उसे, हैं? ठंडक उसका इलाज है। आजकल आप देखते हैं किसी का हाथ जल जाए तो तुरंत फ्रिज के ठंडे पानी में उंगली डुबो देते हैं और उसका नियम ही है जब तक जलन रहे ठंडे पानी में रखो, जब जलन खत्म हो जाए तो बाहर निकालो, फिर छाला भी नहीं पड़ेगा। मनुष्य को यदि ठंडक से, बर्फ से, सर्दी से कष्ट होता है तो ठीक उसके विपरीत उसको गर्मी दे दी जाती है, तो उससे ठंड से उत्पन्न हुए दुख का इलाज हो जाता है। तो इस संसार में 3 सत्ताएं हैं, माता और सज्जनों, 3 के आगे कुछ नहीं है। एक तो प्रकृति है, एक परमात्मा है और एक आत्मा है। आत्मा तो वो है जिसके लिए संसार बनाया है और परमात्मा वो है जिसने संसार बनाया है, जिसने संसार बनाया है। देने वाला कभी अपनी देन का स्वयं सदुपयोग नहीं करता। दुनिया में आपने कोई माँ ऐसी नहीं देखी होगी जो अपने स्तनों का खुद दूध पी जाए। बच्चे के लिए होता है। बच्चा मर भी जाए तो पड़ोसी के बच्चे को पिला देगी, खुद नहीं पिएगी। छोटे बच्चे को पिला देगी, बड़े को पिला देगी। एक बार हमारे भाई की, मैं तो बड़ा था उस समय, शायद 8-10 साल का हूँ, तो छोटा भाई पैदा हुआ तो वो छोटी आयु में मर गया। माता जी को बड़ा कष्ट होता, मुझे बहला फुसला करके ऐसे वो दूध पिलाते रहे, ले आ तुम्हें दूध पिला दे। मैं बोलता था आप खुद क्यों नहीं पी लेते ना? तो कहते नहीं, ये बच्चे के लिए होता है। तो संसार वो चीज है जो बनाई गई है, आत्मा वो चीज है जिसके लिए बनाया गया है, परमात्मा वो सत्ता है जिसने बनाया है। इन 3 के अतिरिक्त आपको और कोई यदि समझ में आए तो बाद में मेरे साथ बात कर लेना। ये 3 ही सत्ता है संसार में, 3 ही सत्ता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, अब आप इन तीनों के स्वरूप का थोड़ा ध्यान कर लें, इनके गुणों का पता लगा लें। आप अपने बेटी के लिए कोई रिश्ता खोजने जाते हैं, उसको बोलते हैं संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो संबंध स्थापित करने से पहले आगे वाले के गुणों के बारे में विचार करते हैं। उसमें गुण क्या है, कैसी कैसी वो उसकी विचारधारा है, कैसी कैसी बात करता है। एक बार यहाँ रोहतक में कोई किसी के बेटे का रिश्ता करने के लिए आया और सारा घर व्यापार देखा तो तैयार हो गई।
बूढ़ा आदमी होता है ना, बूढ़ा आदमी साथ आया हुआ था। उसने कहा, अरे संबंध पक्का करने से पहले बच्चे को ये तो पूछो, बच्चे के बारे में पूछो तो इसमें गुण क्या है। उसने कहा सब देख तो लिया है और क्या पूछना, कि नहीं आखिर बेटी दे रहे हैं तो ये तो पूछो कि इसमें गुण क्या है। संबंध तभी होगा जब गुणों का पता चलेगा। ये दुनिया की विशेष बात है, सारे संसार का नियम है। हमारा संबंध तभी स्थिर होता है जब गुणों का पता लग जाए। एक दुकानदार अच्छे और ताजे फल देता है, हमारा उससे संबंध जुड़ जाता है। एक कपड़े वाला कभी धोखा नहीं करता, बढ़िया सस्ता और अच्छा कपड़ा ठीक रेट में देता है, हमारा उससे संबंध जुड़ जाता है, उसके गुणों का पता लग जाता है। तो बूढ़े ने कहा, इसके लड़के के गुणों का तो पता करो। बोले जी इसमें गुण क्या है? वो बोले जी क्या पूछना, आप गुणों का भरा पड़ा है हमारा बच्चा। कि नहीं फिर भी बताओ जी, इसमें 98 गुण है, 98। दुर्गुण केवल 2 है। तो घर वाले बोले कि 2-4 तो सभी में ही होते हैं। चलो ठीक है, संबंध स्थापित करो, पक्का करो संबंध, रिश्ता पक्का करो। वो कहते नहीं, बूढ़ा बोलता ये तो पूछो अब दुर्गुण 2 कौन से हैं। गुण तो बता दिया किसके अंदर 98 है, दुर्गुण पूछो कि 2 कौन से हैं। घर वालों से पूछा कि 2 दुर्गुण कौन से हैं, वो तो बताओ। कि जी छोड़ो आप, जब 98 गुण है तो 2 तो नहीं। बूढ़ा बार बार अड़ गया, वो 2 दुर्गुण बताओ। तो पूछ ही रहे तो बताते हैं, अपनी इसकी अकल काम करती नहीं, दूसरे किसी की ये बात सुनता नहीं। दो ही दुर्गुण हैं, बाकी ये गुणों का भरा। अपनी ही अकल काम कर देनी और दूसरे की ये किसी भी गल न सुनता है न मानता है। 2 ही दुर्गुण हैं, बाकी इसमें गुण ही गुण है। तो आदमी क्या है, जब संबंध स्थापित करता है तो गुणों की बात करता है, गुण चाहता है। गाड़ी भी खरीद के लाता है तो पूछता है इसमें एयर बैग है ना, एक्सीडेंट होने पे मरूंगा तो नहीं, एक्सीडेंट प्रूफ है ना, उसको खरीदता है। मोटरसाइकिल खरीदता है तो अच्छे वाले खरीदता है। गाय भैंस खरीदने जाता है तो दूध आराम से देती हो, लात न मारती हो, बड़ी सरल हो, शरीफ हो, गुणों का पता लगाते हैं। और एक बात मैं आपको कह देता हूँ, इस संसार में आत्मा का स्वभाव है कि किसी न किसी के साथ में संबंध स्थापित करता है, स्वभाव से, ये इसका स्वभाव है। तो गुणों का पता लगाना पड़ता है। संसार में सत्ता केवल 3 है, न 2 है, न 1 है, न 4 है, न 5 है, और तीनों के गुण अलग अलग हैं। तीनों के गुण किसी में कुछ है, किसी में कुछ नहीं है। सबसे पहले हम प्रकृति के गुणों को देख लेते हैं। प्रकृति का अर्थ है ये नहीं कि जो हमारे सामने वही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ है जो भी दृश्यमान जगत है, ध्यान से सुनना, जो भी दृश्यमान और अदृश्यमान, आगे रास्ता दे थोड़ा, दिखने वाला और न दिखने वाला संसार है। जो भी दिखने वाला और न दिखने वाला संसार है, वो सब प्रकृति से बना है। इसलिए प्रकृति में एक ही गुण है, वो है सत्य। क्या गुण है? सत्य गुण है। आपको मैं एक बात बताऊं, जंगल में फल, सब्जियां और अनेकों प्रकार के जो जंगल के अनाज होते हैं ना, उनके बीज बोने नहीं जाता थे। उनमें से बहुत सारे पशु पक्षियों के माध्यम से बोए जाते हैं, पशु पक्षियों के माध्यम से।
आपकी छत पे कभी कभी अमरूद का पेड़ जम जाता है। कहाँ से जमता है? आप बीज बो के हैं? पक्षी अमरूद खा के आया, उसने छत पे बीट कर दी, पानी और मिट्टी का संयोग हुआ और बीज जम गया। प्रकृति सत्य है, ये कभी समाप्त नहीं होती, कभी भी। इसमें एक ही गुण है, कभी भी समाप्त नहीं होती। बनता है, बिगड़ता है, मिट्टी का घड़ा बनता है, घड़ा टूट के फिर मिट्टी बन जाता है, मिट्टी में से कपड़ा निकलता है, कपड़े का फिर मिट्टी बन जाती है, मिट्टी में से अनाज बनता है, अनाज मिट्टी में से निकलता है, सारे रंग मिट्टी में से निकलते हैं। देखना चाहोगे? एक जगह नींबू लगाओ तो कैसा रंग आएगा, दूसरी जगह गाजर लगाओ कैसा आएगा, तीसरी जगह चुकंदर लगाओ कैसा आएगा। रंग भी अलग अलग और मीठा भी अलग अलग। एक जगह गन्ना लगाओ तो कैसा रस आएगा, उसी के पास में मिर्च लगाओ, बिल्कुल पास में जड़ में, गन्ने की जड़ के पास में मिर्च लगाओ कैसा रस आएगा। दूसरी तरफ नींबू लगाओ कैसा रस आएगा। तीसरी तरफ इमली लगाओ, और मिट्टी खा के देखो तो कोई रस है? चारों की जड़ में से निकाल करके मिट्टी खाओ। ध्यान रखना, मिर्च की जड़ में से खाई हुई मिट्टी तीखी नहीं लगती, गन्ने की जड़ में से निकाल के खाई हुई मिट्टी मीठी नहीं लगती, इमली की जड़ों में से निकाल के खाई हुई मिट्टी खट्टी नहीं लगती। पर उस मिट्टी में से निकले हुए पेड़ पौधों के माध्यम से सारे रस और सारे रंग प्रकृति में है, इसलिए ये प्रकृति सत्य है, सत्य है। लोग कहते हैं ये तो माया है। माया पता किसको कहते हैं? कभी दिखे और कभी ना दिखे, है ना, कभी हो और कभी ना हो, ये तो हमेशा रहते हैं। इसमें एक ही गुण है, ये सत्य है। आत्मा में दो गुण है, इसकी एक ही प्रॉपर्टी है, नेचर जिसको हम बोलते हैं, इनएनिमेट एंटिटी बोलते हैं इसका, पर ये सत्य है। आत्मा में दो है, आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है। आत्मा सत्य भी है और क्यों? आपको अच्छे बुरे का पता चलता है। आप जब ये पंखे बंद हो जाएंगे आपको गर्मी की अनुभूति होती है, इस माइक को भी होती है। ये भी कहते हैं हाथ जोड़ के बाबा जी बस भी करो, मन मनु पसीना आ गया। बोलता है कभी? नहीं बोलता। क्यों? इनएनिमेट एंटिटी। पर ये सत्य है, इसकी सत्ता नहीं निकाली जा सकती, इसकी सत्ता हमेशा बनी रहेगी, पर ये चित्त नहीं है। आत्मा में क्या है? आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है, दो गुण आत्मा में। इसलिए सोए हुए बच्चे को भी ना कोई हल्का सा हाथ लगा दे तो कूद के पड़ता है। माता जी सोई हुई हो, क्या है कि वो बचपन में ऐसे शरारती होते हैं ना बच्चे। तो एक बार हमारी माता जी सोई हुई थी, तो एक में बहुत सख्त सी रस्सी दी और चारपाई पे ऐसे सरका दी। तो माता जी ऐसे उठ गई जैसे कोई मतलब एनएसजी का कमांडो भी नहीं उठता, इतनी फुर्ती से उठी और बोली सांप सांप सांप। मैंने कहा कहाँ है? कि यही था अभी। तो मैंने कहा माता जी ये तो मैं रस्सी आपके पड़ोस में से लाया था, तो रस्सी यहाँ आपकी चारपाई पर रख रहा था। तो फिर मेरी अच्छी तरह से मेरी पूजा की माता जी। समझ सकते हैं आप कैसे पूजा होती है फिर ऐसे काम करने के बाद। आत्मा में सब सोए हुए भी
ध्यान रखना, सोए सोए भी इसमें चेतनता बनी रहती है। आत्मा सत भी है और चित्त भी है, दो गुण है। और परम पिता परमात्मा में 3 गुण है, सत्य भी है, वो चित्त भी है या नहीं? अच्छा, वो चित्त है कैसे पता चलता है ये बताओ? परमेश्वर चित्त है कैसे पता चलता है? रचनाकार की रचना से अंदाजा लगता है कि रचनाकार कितने उच्च कोटि का चेतन है। चित्त का अर्थ है चेतन, चेतनता का अर्थ है ज्ञान, चेतना, ज्ञान। रचनाकार की रचना देख करके पता चलता है कि रचनाकार कितने उच्च कोटि का चेतन है, हैं? आपने देखा है? देखिए रचना, परमेश्वर की रचना देखिए। इस धरती पर 8 अरब लोग, 800 अरब, सॉरी 8 अरब लोग हैं, 800 करोड़ मिला, 800 करोड़ लोग हैं। किसी भी व्यक्ति के अंगूठे के निशान एक दूसरे से नहीं मिलते। 2 जुड़वा भाई ऐसे हैं जिनकी शक्ल देख करके उनकी पत्नियां भी असमंजस में हो जाती हैं कि साढ़े वाला केड़ा है। हाँ, कई बार खतरा होता है अदल बदल होने का। उनके भी अंगूठे के निशान लिए गए, अंगूठे के निशान अलग अलग मिले। 800 करोड़ लोगों की वॉइस क्वालिटी सबकी अलग। वॉइस का सैंपल नहीं मिलेगा किसी का किसी के साथ, किसी का किसी के साथ वॉइस का सैंपल नहीं मिलेगा। अच्छा, बाजार में जाओ, हरे रंग में कितनी वैरायटी मिल सकती है कपड़े में? बाजार में जाएंगे 2, 5, 8, 10 या ज़्यादा, मात्र हरे में कितनी मिलेगी? 8, 10, 20 वैरायटी मिल सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं ना। परम पिता परमेश्वर के गिनने जाएंगे तो 1.5 लाख से ऊपर है, अभी तक गिने 1.5 लाख से ऊपर है। अमरूद का पत्ता कैसा है? हरा। आम का पत्ता कैसा है? दोनों आपस में रंग मिलता है। केले का पत्ता कैसा है? इमली का पत्ता कैसा है? दोनों का रंग मिलता है। गेहूं का पत्ता कैसा है? धान का पत्ता कैसा है? गाजर का पत्ता कैसा है? मूली का पत्ता, दोनों सबका रंग मिलता है, मिलता है। रचनाकार की रचना बताती है कि रचनाकार कितने उच्च कोटि का ज्ञानी है और चेतन है। रचना, पिकासो को जिस समय वो पेंटिंग किया करता था उस समय कोई नहीं जानता था। आज उसकी पेंटिंग्स की कीमत समझते हो? जितने शायद ये पश्चिम बिहार की सारे की कीमत है ना, इतनी उसकी एक पेंटिंग की कीमत है, फिर भी अगला बेचता नहीं है। हमारे पास में अभी जिस गौशाला का 22 तारीख को उद्घाटन करेंगे ना, आप सबको आमंत्रित किया है जिसके लिए, तो एक गाय, हमारे वहाँ सारी भारतीय नस्ल की गाय है, एक गाय ऐसी विलक्षण हमारे हाथ लग गई कहीं से, हम उसको ले आए। मालिक उसकी कीमत नहीं समझता, उसने हमारे यहाँ आकर के 24 लीटर दूध दिया। सुंदर इतनी देखने में, सफेद चिट्टी। हरियाणा का जो गौ सेवा का एक्ट बना है, गोवंश का एक्ट बना, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ में उसी गाय का फोटो उस पे है, मैं साथ में हूँ। इतनी सुंदर, वो जहाँ जाए फर्स्ट आए। तो गुड़गांव में आए हम उसे लेकर के, तो एक व्यापारी आए और बोले, बाबा गाय बिकती है, बेचते हैं गाय? मैंने कहा नहीं। बोला 1 लाख रुपए देता हूँ। मैंने कहा नहीं बिकती। 2 लाख रुपए देता हूँ। मैंने कहा नहीं बिकती। बोला 3 लाख रुपए देते हैं।
मैंने कहा नहीं बिकती। तो जाता हुआ वो एक लड़के को बोल गया कि लगता है बाबा पागल है, पर इसको पूछ लेना यदि 5 लाख रुपए में बेचनी है तो हम ले लेंगे। तो लड़के ने मुझे कहा कि 5 लाख रुपए दे रहा है। मैंने कहा जब पागल है तो इतने पैसे क्यों लगा रहा है? जब हम पागल हैं तो इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है? अंत में बेचारा दुखी हो गया और आकर के बोला, महाराज इसकी कोई कीमत है? मैंने कहा है। बोला कितनी है? मैंने कहा जितनी ताजमहल की है। जितनी? कहता वो तो बिकता नहीं है महाराज। मैंने कहा फिर ये भी नहीं बिकती। यदि इसको खरीदना चाहते हो तो पहले ताजमहल की कीमत लगा करके उसे खरीद के फिर हम भी दे देंगे। रचना वो मैंने नहीं बनाई, गाय ने खुद उस गाय को नहीं बनाया। वो किसकी रचना है? रचनाकार की रचना है, वो क्रिएटर की क्रिएशन है। वो परम पिता परमेश्वर 3 गुण वाला है और 3 के अधिक नहीं चाहिए संसार में किसी को कुछ भी। उसमें 3 गुण क्या है? वो सत्य है, कल था, आज है, कल रहेगा, वो सत्य है। दूसरा वो चित्त है, वो ज्ञानी भी उच्च कोटि का है, उससे बड़ा कोई संसार में ज्ञानी नहीं है। और तीसरा क्या है? आनंद है। ये 3 चीज है उसके पास। हमारे पास 2 चीज हैं, और जिसमें हम प्रकृति में रहते हैं इसके पास 1 चीज है। ये केवल सत्य है पर जड़ है। ये ना अपना स्वरूप जानती न दूसरे का जानती, जड़ है जड़। ये माइक है, ये जानता है मेरा नाम माइक है, जानता है? ये जानता है कि मैं पश्चिम बिहार में हूं, जानता है? ये जानता है कि मैं आर्य समाज में हूं, या ये जानता है कि मेरे ऊपर लालू प्रसाद बोल रहा है या संपूर्णानंद बोल रहा है, जानता है? ये ज्ञान से रहित है, ये चेतन नहीं है, पर ये सत्य है। इस माइक को तोड़ो पाउडर बन जाएगा, उसको जलाओ राख बन जाएगी, राख को उड़ाओ कॉस्मिक स्पेस में चली जाएगी, और फिर माइक, फिर कोई ऐसी धातु बनेगी जिसका फिर माइक बन जाएगा। ये सत्य है, पर सत्य के साथ साथ इसमें और कुछ भी चीज नहीं है। तो एक तरफ हमारी प्रकृति है, एक तरफ हमारे परमात्मा है, और बीच में हम हैं। हमें किसी एक के साथ लगना है, अकेले नहीं रह सकते। ये हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी समझ के अकेले रह सकते हैं? अकेले रह सकते हैं? नहीं रह सकते। मैं पिछली बार अमेरिका गया तो एक मरीज की पर्ची देखी मैंने। मरीज की पर्ची पे क्या लिखा होना चाहिए? क्या लिखा होना चाहिए? क्या मरीज की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उस पर किसका नाम होना चाहिए? किसका नाम होना चाहिए? पेशेंट का। फिर नीचे क्या चीज लिखी होनी चाहिए? मेडिसिन। मेडिसिन का नाम होना चाहिए। मेडिसिन की जगह उसके बाहर लिखे थे 2 कुत्ते, 1 बिल्ली, 3 गिलहरी। 2 कुत्ते, 1 बिल्ली। ये बीमारी का इलाज है, दवाई है। कौन सी दवा, कौन सी बीमारी की दवाई है? आजकल पश्चिम में एक नई बीमारी पैदा हुई है जिस